MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, सबसे पहली खबर आपको बता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का हश्र करने की तैयारी कर ली है। ऐसा हश्र जो कभी पाकिस्तान ने देखा नहीं होगा। और पठानों ने कह दिया है, घर में घुसकर मारेंगे, बदला तो जरूर लेंगे। लेकिन आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं। अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई है उसका बदला टीटीपी ने शुरू कर दिया है। देखिए आप, ये पूरा टैंकर उड़ा दिया है आग से। और उसके बाद क्या कह रहे हैं टीटीपी के लड़ाके, सुनिए जरा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dati kita kasai. Dati kwarmi ka so mai. Dati kwarmi ka kai rai. Kwarmi ka kai posi chusura tu miki. Michi ana shi miki kana wa isisigi. Dati ka kai na kis milyon mawjud है kana gidan में करता है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dati kita kasai. Dati kwarmi ka so mai. Dati kwarmi ka kai rai. Kwarmi ka kai posi chusura tu miki. अब दर्शकों आप ये देखिए, ये फ्यूल टैंक है जिस पर जोरदार हमला किया और धुआं ही धुआं। यानी अब अफगानिस्तान और टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम करने के लिए तैयार है। نو دا تاسو کته شي ډېر سخت وردا او دا نن بدقسمتۍ سره د شکردرا سرزمین منده सुना आपने कैसे हमला किया गया है। लेकिन अब देखिए आप, मुनीर की फौज का टैंक कैसे उड़ाया। ये आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, एम्बियंस सुनाइए इसका, रिप्ले कीजिए। लेकिन दर्शकों, ये खबर इसलिए चौंकाती है क्योंकि अफगानिस्तानी आर्मी अब मूव कर रही है और पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि अफगानिस्तान बदला लेने के लिए तैयार है। दर्शकों, ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन डूरन लाइन पर सबसे खौफनाक तस्वीर है। 500 टैंक पहुंच गए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अफगानिस्तान आर्मी आर पार के मूड में है और उसकी तस्वीर आपके सामने। एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करेगा जो हमारे देश के खिलाफ होगी। इसलिए हमारी भी तैयारी है, पाकिस्तान आतंकी कुछ भी करें, जवाब तगड़ा दिया जाएगा। इसी के साथ टारगेट फर्स्ट जान है। लेकिन दर्शकों, अब दो तस्वीर आप देख लीजिए। भारत तो तैयार है, अफगानिस्तान हमले की तैयारी कर रहा है, और इधर पाकिस्तान को डर सताने लगा है तो शहबाज कतर से अब रहम की भीख मांगने पहुंच गए। कहने लगे, अफगानिस्तान से अब आप ही हमें बचा सकते हैं। बैल मुझे मार, ये कहावत सिर्फ सुनी होगी आपने, आज सच होते देख लीजिए। अफगान में घुसकर मुल्ला मुनीर वो गलती कर बैठा कि अब सऊदी के शेख भी उसे बचा नहीं पाएंगे। मुल्ला मुनीर की सबसे बुरी मौत देने के लिए तालिबान के लड़ाके डूरन लाइन की तरफ कूच कर चुके हैं, तो बदले का दूसरा मोर्चा टीटीपी के लड़ाकों ने संभाल लिया है।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाद मुस्तफा कसाई। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो खौफ मुनीर और उसके आतंकियों ने देखा, हक्कानी ने वही मंजर फिर दिखाने की कसम खा ली। अफगान पठानों का ये तेवर देख भिकमंगा शहबाज पहली फ्लाइट पकड़कर कतर की शरण में पहुंच गया और रहम की भीख मांगने लगा, क्योंकि अफगान पठानों की दी हुई मौत इतनी खतरनाक होती है कि जहन्नुम में भी चैन नहीं मिलता। दर्शकों, मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि हमला अफगानिस्तान कैसे कर रहा है और यह हमला और ज्यादा तेज होने वाला है। इसके बाद आपको बताऊंगा शहबाज कैसे रहम की भीख मांग रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए, ये देखिए पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी है और इसे अफगानिस्तान ने उड़ा दिया है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की कीमत पाकिस्तान की आर्मी भुगतने लगी है। दर्शकों, अफगान फोर्स ने डूरन लाइन पर कई चौकियों पर टैंक तैनात कर दिए। ये तो सिर्फ छोटा सा दृश्य है। उधर पाकिस्तान से बदले की शुरुआत ताबड़तोड़ धमाके से हुई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, गुस्साए टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में कई धमाके किए दर्शकों, और इन धमाकों में डीएसपी सहित 6 पुलिस वालों की भी मौत की खबर है। आपको बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी के फ्यूल टैंक को भी टीटीपी ने उड़ा दिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और मानकर चलिए आप, टीटीपी के लड़ाकों ने सेना और पुलिस की दर्जनों गाड़ियों को भी जला दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे खैबर स्टेट में टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान की सेना डर रही है और वहां पर भगदड़ मची हुई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाक सेना को साफ साफ एक संदेश दे दिया है। मैसेज क्या है सुनिए, कि अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक का इंतकाम अपने अंदाज में जरूर लेगा। तालिबान सरकार ने, उनके एक सदस्य ने मुनीर को खुला चैलेंज दे दिया है दर्शकों। और पता है क्या कहा, पाकिस्तान के पास भले कितनी भी मिसाइलें और परमाणु हथियार क्यों ना हो, लेकिन तुम हमारे लश्कर इस्तिशाद यानी फिदायीन का सामना नहीं कर सकते। तालिबान के ये तेवर देखकर शहबाज मदद मांगने के लिए कतर चले गए दर्शकों। कतर में शहबाज और मुनीर गुहार लगा रहे हैं, अफगानिस्तान से हमारी सुलह करा दो। लेकिन जिस तरह पाक सेना ने बेगुनाह अफगान नागरिकों का खून बहाया है, उसके बाद तालिबान किसी भी सूरत में चुप बैठने के मूड में नहीं है दर्शकों। और आप ये मानकर चलिए, ये अगर मामला बढ़ा तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है और इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी होने लगी है। अफगानिस्तान कह रहा है बस देखते जाइए, लेकिन दर्शकों टीटीपी इस समय पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं ये देखिए। टीटीपी के लड़ाके पाक सेना की गाड़ी को बाकायदा निशाना लगाकर उड़ा रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को, ये आप देखिए। दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत। टीटीपी ने इस समय मुनीर की फौज की नाक में दम कर दिया। दिखाइए जरा कैसे गोलियों की बरसात की जा रही है। लेकिन दर्शकों, इधर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में बेकसूर लोगों को मारा गया, ये अफगानिस्तान ने कहा। और उसकी तस्वीर पाकिस्तान में अब ताबूत की डिमांड बढ़ गई है। ताबूत के ढेर लगा रहे हैं टीटीपी के लड़ाके और पाकिस्तान से बदला लेने लगे हैं। और दर्शकों, पाकिस्तान में कितना डर है, पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, उसका सबूत आपको देता हूं। इधर अफगानिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान से बदला लिया, और उधर आप देख रहे हैं कतर पहुंच गए शहबाज। तुरंत कतर का टिकट कटाया कि कतर हमें बचा लें अफगानिस्तान से। लेकिन इधर तस्वीर आप देखिए, कतर भी टीटीपी के समर्थन में आ गया है कि टीटीपी के लड़ाके जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक है। लेकिन दर्शकों, इधर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के सामने डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। और डर कौन रहा है दर्शकों? पाकिस्तानी फौज और मुनीर। लेकिन इस समय शहबाज के तो हालात ज्यादा खराब हो गए। वो तुरंत पहुंच गए हाथ जोड़कर कि हमें बचा लें अफगानिस्तान से। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी दर्शकों, उसका टारगेट टीटीपी थी। पाक ने दावा किया कि 80 टीटीपी फाइटर्स हमने हमले में मार गिराए, जिसके बाद टीटीपी लगातार पाक आर्मी से बदला ले रहा है, जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन मुनीर के लिए बड़ा चैलेंज
कतर के खलीफा बन गए। ये देख रहे हैं आप। दावा है कि कतर भी अब टीटीपी के समर्थन में आ गया क्योंकि अफगानिस्तान से बैकडोर में चर्चा हो रही है। मुनीर को शक है कि कतर पर्दे के पीछे से टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और सेना और नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी ने भी एक दावा कर दिया है। दर्शकों, क्या दावा? कतर टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, कतर मीडिया उन्हें फाइटर लिख रहा है और पाक यह भी जानता है कि 2000 सैनिक को मार चुका टीटीपी रुकेगा नहीं। इसलिए तो दर्शकों, मुनीर ने शहबाज को कहां भेजा? कतर। और देखिए कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। मुनीर चाहता है कि कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टीटीपी को रोक ले, पाकिस्तान में हमले रुक जाएं, क्योंकि टीटीपी अगर नहीं रुका तो मुनीर या बड़े जनरल हमले का शिकार हो सकते हैं। और आप मानकर चलिए, इसकी वजह से टीटीपी का फिदाइन दस्ता, ये आत्मघाती कहीं भी फट सकते हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं। इसलिए मुनीर डर रहा है। यही वजह है कि शहबाज अब कतर में है ताकि पाकिस्तान अपनी गलती सुधारे और टीटीपी रुके, पाकिस्तान में शांति आए। लेकिन दर्शकों, इसको लेकर अभी सब कुछ स्थितियां ठीक नहीं है और पाकिस्तान पर हमले लगातार होते रहेंगे। लेकिन दर्शकों, आपको पता है, ये पाकिस्तान ये किसी का नहीं हो सकता। ये आस्तीन का सांप है, ये हम पर भी हमला कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए सेना की पूरी तैयारी है और पाकिस्तान पर कैसे अग्निवर्षा की तैयारी दिखाता हूं। दिखाइए पहली तस्वीर, ये देखिए, धमकियां मिलने लगी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। यूपी में फिर से बम की धमकी मिली है और उसके बाद योगी फोर्स एक्शन में आ गई है। दर्शकों, ये लोग आतंकियों को भेजते हैं और आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में कैसे आज बाकायदा कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। देखिए जरा तस्वीर। खात्मे को एनएसजी के कमांडोज उतर गए। और ये दर्शकों, मैंने अभी तस्वीर आपको दिखाई थी। रात के अंधेरे में भी भारतीय सेना के जवान आपकी सुरक्षा में तैनात हैं और ये रिहर्सल चल रही है। देख लीजिए, आसमान में गर्जना करते फाइटर जेट्स। इसी के साथ टारगेट फर्स्ट। पहचान है, जहां कदम पड़े वायु योद्धा के, वहीं विजय का विधान है। अब दर्शकों, इधर दिखाते हैं आपको रात में कैसे फाइटर जेट गरज रहे हैं। दिखा दीजिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, चाहे रात का अंधेरा हो या बर्फबारी हो या फिर रेगिस्तान, भारत की सेना की तैयारी देख लीजिए। राजस्थान के रण में है भारतीय सेना। दर्शकों, ये जो आतंकी हैं, जो अभी हमने ठिकाने लगाए, इनके कुछ वीडियोस सामने आए। ये बाकायदा खाना लेकर आए थे और इनकी तैयारी ऐसी थी कि भारत में कई दिन रुकेंगे। आप इनकी तैयारी देखिए जरा। ये रोटियां भी बना रहे हैं, सुनवाइए जरा। देखा दर्शकों आप, ये खाना बना रहा था
गाना भी गा रहा था, लेकिन सेना ने इसे गोली खिलाई है और इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन सेना की तैयारी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आसमान में कैसे गर्जना, और ये दिखाइए फुल फ्रेम जरा तस्वीर। लेकिन दर्शकों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी भारतीय सेना की तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो अग्निवर्षा की है वो आपके सामने दिखाइए जरा फुल फ्रेम, क्या तैयारी है। लेकिन दर्शकों, पोखरण रेंज हो, रेगिस्तान हो या फिर रात का अंधेरा, हर जगह सेना की तैनाती इसलिए क्योंकि आतंकियों का भरोसा नहीं। खरगा शक्ति की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। और दर्शकों, आखिरी में विजय प्रहार, ये भारत का विजय प्रहार पाकिस्तान पर हर बार होता है। इस बार भी गलती की तो भारतीय सेना यही प्रहार करेगी। लेकिन दर्शकों, आज चौंकाने वाली बात क्या कि पाकिस्तान जब कभी भी फंसता है तो वो भारत में आतंकियों को भेजता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान, सुन ले, पाकिस्तान परस्त जैश के आतंकियों का जम्मू में खात्मा कर दिया है हमारी सेना ने। और बौखलाए आतंकी भारतीय शहरों में बम धमाके की धमकी दे रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बम धमाके की धमकी मिली है दर्शकों। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी खतरे से निपटने के लिए ड्रिल की गई है। लेकिन भारत अब आतंक नहीं, आतंकिस्तान को खत्म करने की तैयारी में है। तीनों सेनाओं ने अलग अलग मोर्चे पर कई जंग लड़ने की ड्रिल की है। दर्शकों, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। रेगिस्तान में, पर्वतीय इलाकों में अलग अलग युद्धाभ्यास हो रहे हैं, जिसमें अग्निवर्षा युद्धाभ्यास के साथ वज्र परिहार और धर्म गार्जियन भी शामिल है। इन युद्ध अभ्यासों में भारत के T-90 टैंक, जो आप देख रहे हैं, अपनी मारक क्षमता दिखा रहे हैं। K9 वज्र तोप से सटीक गोलीबारी की ड्रिल हो रही है। बोफोर्स और शरंग आर्टिलरी का भी उपयोग किया जा रहा है। रॉकेट प्लेटफॉर्म से लंबी दूरी के टारगेट पर प्रहार किया जा रहा है। एक्सरसाइज में ALH हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जबकि ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का भी परीक्षण किया गया है, ताकि रियल टाइम सर्विलांस और लक्ष्य पहचान कर उसे भी खत्म किया जाए। सेना का मुख्य फोकस ऑपरेशनल तैयारी और एकीकृत क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय सेना का यह युद्ध अभ्यास देखने के लिए 25 देशों के पत्रकार पहुंचे हैं, जो इशारा है दर्शकों कि भारत भविष्य की मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारी में जुटा हुआ है। और आप ये मानकर चलिए, पाकिस्तान अगर एक गलती करेगा तो उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे दर्शक? और ये दावा वो खुद क्यों कर रहे हैं, दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी इस समय पहुंचे हुए हैं सिंगापुर। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस पर और योगी के प्रशासन पर लगातार अब भी सवाल उठा रहे हैं। और उधर योगी आदित्यनाथ यूपी के विकास के लिए कई MOUs कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी वो अपने आश्रम में मौजूद हैं और उन्होंने कह दिया है कि हम जांच में सहयोग करेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी में, क्योंकि उन्हें लग रहा है डर कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, क्या वाकई ये मामला इतना गंभीर है? क्योंकि इस मामले में सियासत की भी बात हो रही है। आज की तस्वीर, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता हैं अजय राय,
और मिलने पहुंचे हुए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बनारस में। अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है, इसलिए अब वो पीएम से सवाल करने लगे हैं, राष्ट्रपति की बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे हम कहें, क्या उनका देश नहीं है? क्या उनके देश में इतनी बड़ी जो बात उठ गई है कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, एक प्रश्न ये उठ गया। प्रश्न तो गंभीर है ना। लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट चले गए हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में विवेचना करो खावे। अभी हम हाईकोर्ट में भी रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो सवाल ये, क्या उन्हें एहसास हो गया उनकी गिरफ्तारी तय है? शायद यही वजह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम टोटके आजमाने लगे। आज उन्होंने एक शख्स को पेश किया जिसे साजिश में शामिल करने की कोशिश हुई है। मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। लग रहे है आप ही कर सकते हो। अब इसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतनी राहत जरूर है कि उन्हें शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का साथ मिल गया। टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में नहीं है और अविमुक्तेश्वरानंद योगी के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या महज ये राजनीति है दर्शकों? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद अब हाईकोर्ट गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई है। आशंका है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोमवार को प्रयागराज पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंच गई दर्शकों, और टीम ने काशी पुलिस से अविमुक्तेश्वरानंद की डिटेल्स ली, उनके करीबियों की एक एक जानकारी जुटाई है। बता रहा हूं आपको मैं, अविमुक्तेश्वरानंद इस समय बनारस में है और खबर यह है दर्शकों, कभी भी उनसे पूछताछ हो सकती है। पुलिस की टीम उनके आश्रम पहुंच सकती है। ऐसे में पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की प्रबल संभावना है। यही वजह है दर्शकों कि अविमुक्तेश्वरानंद हाईकोर्ट चले गए हैं और अग्रिम जमानत मांगी है। लेकिन दर्शकों, यह मामला क्या है आखिर, क्योंकि यह काफी बढ़ता गया है। 24 जनवरी की शिकायत है। पॉक्सो कानून में उनके खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दी थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और मामला पॉक्सो कोर्ट में चला गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और एफआईआर करने के लिए कहा। 21 फरवरी को एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और तभी से कहा जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी। लेकिन यह दावा वो खुद कर रहे हैं और इसके साथ साथ सफाई भी दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। अब ये तो है ठीक, धीरे धीरे जो झूठ है ना उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके उसकी असलियत तो खुली जाएगी। उगरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रामन राहु। काल नेमि ने झूठा वेश धारण किया था, बाद में कलई खुल गई थी। रावण ने झूठा वेश धारण किया था, कलई खुल गई थी। राहु ने देवताओं के बीच में जाके देवता वेश धारण करके अमृत पीना चाहा था, उसकी भी कलई खुल गई थी। तो जो झूठ करके आगे आएगा उसकी कलई तो एक दिन खुल ही जाएगी। आपको डूब मरना चाहिए, इनका नाश होने वाला है। अभी तो इनकी कुछ सीटें बच गई थी, वह भी खत्म हो जाएगी। ये कहीं से नहीं रहेंगे। इनका गुरु और ये दोनों चेले अविमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश दोनों ही इनका अंतिम है। वो जेल जाएगा और इनकी सरकार कभी नहीं आएगी। अब दर्शकों, यहां पर दोनों अपनी अपनी बात करें, लेकिन आज कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या दर्शकों? एक शिष्य सामने आया और उसने दावा किया कि उसे कहा गया कि झूठे मामले में स्वामी जी को फंसाया जाए। यह दावा इस शिष्य का है। ये क्या कह रहा है, कैसे दावे कर रहा है, आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। वहाँ पे 3 लोग आते हैं, तो
बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। अब दर्शकों ये ट्विस्ट आया और इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस पर और शिकायतकर्ता पर मिला होने का आरोप लगाया। इसमें दो नाम सामने आए दर्शकों, एसीपी अजय पाल और आशुतोष का। सुनिए जरा वो कैसे तस्वीर दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इनको भी देख लीजिए, इनके गले में माला पड़ी हुई है, और देख लीजिए। पहचान गए आप लोग? अजय पाल सिंह जी, इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। ये दर्शकों वो फोटो जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दिखा रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये सब मिले जुली सरकार चल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बाकायदा इसके लिए अब सियासत भी होने लगी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। खराब है क्या? इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच अधिकारी इतने बड़े, आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहाँ के कप्तान रहा करते थे। हाँ मानता हूँ इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं, बहुत अच्छे वहां पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। अब दर्शकों यहां सफाई दी जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि कैसे संत जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों, लेकिन इसमें उन्होंने बाकायदा शंकराचार्य जी की एक प्रतिक्रिया कोट की है और इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आज आपको बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जाने वाले हैं, दिखाइए जरा तस्वीर। इजराइल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और इसको लेकर दिखाइए जरा पहली तस्वीर। पीएम मोदी कल इजराइल के दौरे पर जाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू को इनका इंतजार है और इजराइल के दौरे को लेकर खास तैयारियां भी की है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इजराइल से हाईटेक हथियारों की डील होने वाली और यह डील बहुत बड़ी है। इस डील को लेकर पूरी तैयारी है और दुनिया की निगाहें अब टिकी हुई हैं।
लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी डील होगी आयरन डोम के साथ। यह आयरन डोम इजराइल का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर हथियार है और भारत सबसे बड़ी डील अब आयरन डोम की करने वाला है। अब दर्शकों आपको बताते हैं, इधर इजराइल एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, 6 देशों को एक साथ लेकर आ रहा है। इसका यह मतलब है कि जिहादियों का काल इजराइल और भारत बनने वाले हैं। अब दर्शकों मैं बताऊं आपको, यहां इजराइल भी काफी उत्सुक नजर आ रहा है और कैसे भारत के साथ डील को लेकर उत्सुक हैं, सुनिए जरा। Namaste. This is an exciting moment for India-Israel relations. We are looking forward to welcoming Prime Minister Narendra Modi to Israel. Now, when India and Israel come together, it's never just a meeting. It's a partnership built on trust, powered by innovation, and guided by a clear understanding of the challenges of our time. मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने वाला वो देश जिसे अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा है, जिसके हथियारों का तोड़ ना तो पाकिस्तान के पास है ना चीन के पास। अब 9 साल बाद उस दोस्त से मिलने प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। पाकिस्तान बार बार भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। भारत में लश्कर आतंकियों को दहशतगर्दी के लिए भेज रहा है, पहलगाम हमले को दोहराने की साजिश रच रहा है। ऐसे में आतंकी मुल्क को सबक सिखाने के लिए भारत इजराइल के बीच हाईटेक हथियारों की डील लॉक हो चुकी है। दौरा कल है, लेकिन आज से ही मोदी नेतन्याहू की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। जिस नाटो गठबंधन के दम पर ट्रंप दुनिया के दादा बन रहे थे, कुछ वैसा ही गठबंधन दोनों देशों के बीच होने जा रहा है। और दर्शकों आपको बताऊं, ये गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, क्योंकि इसमें भारत और इजराइल की पूरी तैयारी है। और ये तैयारी देखकर कई लोगों के पेट में अभी से दर्द शुरू हो गया है। दर्शकों पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पीएम का इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल जा रहे हैं दर्शकों, और 9 साल बाद प्रधानमंत्री का ये दूसरा इजराइल का दौरा है। यहां वो करीब 30 घंटे बिताएंगे और कई डील साइन करेंगे। इस डील के लिए नेतन्याहू पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं, नेतन्याहू ने कहा इजराइल और भारत में सशक्त गठबंधन है। दोनों देश रक्षा और साझा रणनीतिक दृष्टिकोण में भागीदार हैं। साथ मिलकर प्रगति के लिए राष्ट्रों का एक गठबंधन बना रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू कई देशों का एक मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं दर्शकों, जिसे क्या नाम दिया गया है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। ये क्या है दर्शकों, जरा इसे समझिए। वो कहते हैं गठबंधन का मकसद उन दुश्मनों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना है जिन्हें वो कट्टरपंथी दुश्मन मानते हैं, जैसे हमास, लश्कर तैयबा, ये आतंकी संगठन है दर्शकों। और हेक्सागन ऑफ अलायंस में 6 देशों का एक फ्रेमवर्क होगा, समझिए इसे आप, जिसमें वेस्ट एशिया या उसके आसपास के देश शामिल किए जाएंगे। इजरायली पीएम जिन देशों को गठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं, वो देश बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है भारत, फिर है ग्रीस, उसके बाद छोटा देश है साइप्रस, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका इसकी भी दर्शकों। इसके साथ ही गठबंधन में अरब, अफ्रीकी और एशियाई देश भी हैं। नेतन्याहू का विजन रेडिकल एक्सिस के खिलाफ सिस्टम बनाना है, जो कट्टरपंथी होते हैं उनके खिलाफ, और कट्टरपंथी आतंकी सोच के खिलाफ एक जैसा सोचते हो उन देशों को साथ लेकर आना है। और यानी हमास, लश्कर और जैश आतंकी संगठन के खिलाफ ये सभी एकजुट होने वाले हैं। साथ ही तमाम गठबंधन देश सुरक्षा सहयोग पर भी तालमेल बैठाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि इस पूरी तैयारी में नेतन्याहू और पीएम मोदी साथ हैं। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिवसीय यात्रा में जा रहे हैं और इसके ठीक पहले ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह डिक्लेयर किया है कि अब इजरायल भारत की मदद से हेक्सागन अलायंस बनाने जा रहा है। इस हेक्सागन ऑफ अलायंस यानी इस गठबंधन में भारत और इजरायल के अलावा नेतन्याहू के अनुसार ग्रीस, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका के दूसरे देश, एशिया के दूसरे देश और शायद साइप्रस भी शामिल होंगी। लेकिन दर्शकों, अब दुनिया की निगाहें जिस पर हैं और आपको भी जानकारी दे दूं, भारत अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहा है और उसमें S-400 नाम तो आप सभी ने सुना होगा और आयरन डोम भी जुड़ने वाला है। जो पाकिस्तानी ड्रोन भेजते हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल और भारत की बहुत बड़ी डील होने वाली है दर्शकों। रक्षा प्रणाली के लिए डोम, आयरन डोम और इसके साथ ड्रोन और अब गाजा पर जो मिसाइलें बरसी थी वो भी अब भारत को मिलने वाली है। यानी भारत और इजराइल के बीच डिफेंस सेक्टर में बहुत मजबूत डील होने वाली है दर्शकों। अब दर्शकों, बेंजामिन नेतन्याहू इसको लेकर कितने उत्साहित हैं, जरा ये आपको सुनवा देता हूं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। מודי ביקר כאן, השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן, בירדן פחות. בכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק בשיתוף פעולה בין הממשלות, בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני. दर्शकों, बेंजामिन नेतन्याहू काफी उत्साहित है, लेकिन उत्साह होना भी चाहिए और बेंजामिन नेतन्याहू तो हैं, लेकिन भारत में भी उत्साह उसी प्रकार का होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं आयरन डोम, ये भारत को मिलेगा दर्शकों। रूस के बाद इजराइल ही वो देश है जो भारत का जिगरी है, ये आप मानकर चलिए। डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान से युद्ध में इजरायली ड्रोन ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, ये दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा था। ऐसे में भारत और इजराइल में फिर से बड़ा रक्षा समझौता होने वाला है। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत को मिलने वाली है दर्शकों। पीएम मोदी और नेतन्याहू में आयरन डोम की डील हो सकती है दर्शकों। आयरन डोम की तकनीक मेक इन इंडिया के तहत भारत को मिलेगी। आपको बताऊं, आयरन डोम इजराइल का बेहतरीन हवाई रक्षा कवच है। यह ऐसा सिस्टम है जो रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही गिरा देता है दर्शकों, ताकि वो जमीन पर ना गिरे और लोगों को नुकसान ना पहुंचे। आपको बताएं, इजराइल आयरन डोम खास तकनीक पर काम करता है। रॉकेट को देखता है और उसकी दिशा, रफ्तार को कैलकुलेट करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद आयरन डोम से तामीर नाम की छोटी मिसाइल छूटती है, जो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हवा में जाकर रॉकेट के पास पहुंचकर विस्फोट करती है, जिसके बाद दुश्मन का रॉकेट हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 90% से ज्यादा सफल अटैक है। यह युद्ध के समय इजराइल की जान बचाने वाला सिस्टम साबित हुआ था, जिसने हजारों रॉकेट रोककर लाखों लोगों की जान बचाई थी। और आपको बताऊं, अगर यह भारत के पास आया, हमारे पास S-400 है, S-400 के साथ आयरन डोम और आकाश मिसाइल, ये भारत के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होगा। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। यूएस और इजराइल कितने भी नज़दीक हों, कितनी भी गहराइयां हों उनके रिश्तों में, बट फिर भी कहीं ना कहीं हर जगह हम देखते हैं कि इजराइल यूएस के कई बार खिलाफ चला जाता है। कई बार यूएस भी स्टेटमेंट्स ऐसी दे देता है जिसमें इजराइल को कंट्रोल करने वाली बात है, और इसी तरह एक रिलायबिलिटी के ऊपर थोड़ा शक आ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया भी अपने लिए ढूंढ रहा है कि अगर पाकिस्तान जैसी कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें रिलायबल पार्टनर्स क्या हैं। तो वहाँ देखते हैं हम कि इजराइल और भारत के बीच में एक अलग नज़दीकियाँ आती हैं, बट दुनिया में ऐसा दिख रहा है
कि यूएस की जो मोनोपोली है उसके खिलाफ सभी लोग होते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी हो रहा है, नेटो भी हो रहा है, इजराइल जैसा रिलायबल पार्टनर भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में कोई बुराई भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह का अगर अलायंस बनता है तो ये इजराइल और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन होगी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, और त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दर्शकों कुछ लोग हैं जो देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए आप, रमजान का महीना चल रहा है, कई जगह पर माहौल खराब करने वाले कट्टरपंथी एक्टिव हो गए। आप सावधान रहिएगा। लेकिन आपको तस्वीर दिखाता हूं, पहले यूपी की तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए आप, दलित परिवार पर कैसे हमला किया गया है, जरा वो आपको दिखाता हूं, दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों यहां हमला हो रहा है, और इधर कलकत्ता में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए जरा वहां पर कैसे संगीत कार्यक्रम में मियां भाई ने अटैक किया। दावा यह किया गया कि वहां पर डीजे को बंद करवाया गया, और इधर झारखंड में आप देखिए कैसे हथियार लहराकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों जो तस्वीर मैंने आपको अलग अलग राज्य की दिखाई, अलग अलग शहरों की दिखाई, इसमें एक चीज बड़े कॉमन है, इसमें टारगेट पर हिंदू हैं और हिंदू त्योहार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको जानकारी देता हूं। रमजान में भी जिहादी कुछ कट्टरपंथी हैं जो अपनी हरकतें बंद नहीं कर रहे, उससे बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक शैतानी सोच दिख रही है दर्शकों। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू दलित परिवार को निशाना बनाया गया। खबर आपको बता रहा हूं, जागरण कराने वाले परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया। ग्राम प्रधान मुइन पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगे। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ की फोर्स एक्शन में आई दर्शकों, और SC/ST एक्ट में 64 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बुलंदशहर की तरह पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसी ही घटना हुई। कोलकाता में संगीत कार्यक्रम को दावा किया गया कि मुसलमानों ने रोकने का दबाव बनाया, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें हिंदू समाज ने सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा भर दिया है। झारखंड में कट्टरपंथी सोच वालों ने तो हद पार कर दी। वहां पर पाकुड़ थाना परिसर में हथियारों के साथ प्रदर्शन किया गया है, और झारखंड की हेमंत सरकार, पुलिस शैतानी सोच के आगे मजबूर दिख रही है, कोई कदम नहीं उठा रही। इसी का मतलब आप समझिए कि वहां क्या और कैसे समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर बाबा बागेश्वर ने हमला बोला है, सुनवाते हैं आपको। आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या? अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। यहां बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि देश में खतरा है, और धर्मांतरण को लेकर भी वो कई बार मंचों से बोल चुके हैं। लेकिन दर्शकों, मध्य प्रदेश के भोपाल में तो एक गैंग बाकायदा काम कर रहा था। हाल ही में खुलासा हुआ, लेकिन एक और गैंग आ गया। इसमें तो लड़कियां धर्म परिवर्तन करवा रही थी दर्शकों, ये आप देख रहे हैं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, कैसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये देखिए, नौकरी का नाम लेकर धर्मांतरण का खेल रचाया जा रहा था, और इसका खुलासा भी हो गया है। धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया, और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा, और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया मेरे साथ।
लेकिन दर्शकों आपको बताएं, धर्मांतरण पर जबरदस्त एक्शन लिया है पुलिस और जितना भी गैंग लंबे समय से काम कर रहा था अब वो पुलिस के निशाने पर है और 4 सगी बहनें, इसमें 4 लोगों के साथ सगी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि बाकायदा एक छात्रा ने अपनी सहेली को जाल में फंसाकर उसके साथ रेप की कोशिश की और यही तस्वीर बता रहा हूं दर्शकों, एक बार फिर से धर्मांतरण के खेल में बहनें शामिल हुई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। आपको बता रहा हूं, इस रैकेट को 2 सगी बहनें अमरीन और आफरीन चला रही थीं। इस रैकेट में चंदन यादव नाम का युवक भी शामिल था। दावा है कि चंदन यादव भी मुस्लिम धर्म कबूल कर चुका था। यह गैंग गरीब हिंदू महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करता, नौकरी का झांसा देकर जबरन देह व्यापार का धंधा करवाते। पीड़ित लड़कियों ने मुस्लिम धर्म कबूल करने का प्रेशर डाला जाता, ये बात कबूल की है। नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए भी उन पर दबाव डाला जाता था। मना करने पर अश्लील वीडियोस जारी करने की धमकी दी जाती। दर्शक 2 पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत दिखाकर पुलिस से शिकायत की है। आपको बताएं, इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने दोनों बहनों समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है जो ब्लैकमेल का धंधा कर रही थी, धर्मांतरण करवा रही थी। पुलिस ने यासिर, बिलाल और चानू की तलाश तेज कर दी है जो इस मामले में अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बिलाल और चानू आमरीन और आफरीन का भाई है। आपको बताएं, पुलिस इनकी तलाश तेज कर चुकी है और इसको लेकर क्या कह रही है पुलिस की टीम, सुनिए जरा। ये थाना बागसेवना की घटना है। एक महिला फरियादिया द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट की गई है जिस पर से थाना बागसेवना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी अरेस्ट हुए क्या है? इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है महिला से। क्या क्या जो तथ्य हैं इसमें, सारे तथ्यों के आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दर्शकों, आप मध्य प्रदेश के बाद आपको लेकर चलता हूं सीधे लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में यूनिवर्सिटी का विवाद थम नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप, कल यहां पर नमाज पढ़ी गई थी, बाकायदा मस्जिद का ताला तोड़ने की कोशिश की गई थी, ऐसा छात्रों ने कहा, लेकिन प्रशासन का कुछ और कहना था। अगली तस्वीर दिखाइए। आज वहां पर कुछ छात्र पहुंचे, आइए जरा, और छात्र पहुंचे, उन्होंने गंगा जल से यहां पर सफाई करने की कोशिश की है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये गंगा जल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गंगा जल छिड़का गया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इसे। करते हुए चलो इसका। अरे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, नमाज का विरोध अब भी किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। दिखाइए जरा, सुनवाइए एमबीएस। बजरंग दल मैदान में, किसी का झंडा लाल है। अब दर्शकों, इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, यानी ये विवाद अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर योगी फोर्स एक्शन ले रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ना चाहिए वहां पर धर्म और मजहब का खेल चल रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ एबीवीपी के कई कार्यकर्ता और सदस्य शामिल रहे। ये लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने का विरोध करने लगे। नमाज के बाद आज इन लोगों ने कैंपस में गंगाजल का छिड़काव किया और विश्वविद्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारियों की झड़प पुलिस से ही हुई। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 13 स्टूडेंट्स को नोटिस दिया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने सपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संरक्षण में नमाज पढ़ी गई। नमाज के दौरान दोनों पार्टियों के लोग घेरा बनाकर खड़े हुए थे। पहले लाल बारादरी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। रेनोवेशन के चलते प्रशासन ने मस्जिद को सील कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने कैंपस में नमाज पढ़ी। इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल मचा हुआ है और इसको लेकर अलग अलग तस्वीर सामने आई है। सुनिए जरा प्रशासन क्या कह रहा है। हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ पे विद्यालय के अंदर। वो सारी चीजें हुई तो माहौल खराब कर दिया गया। उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। हमारे यहाँ पे आने की वजह सीधी सी ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की इमारतों को जिस हिसाब से मजार और मस्जिद का नाम दिया जा रहा है, खुली रोडों पे नमाज पढ़ी जा रही है। जो विद्या का स्थल है, यहाँ पे धार्मिक स्थल बनाने की इसको कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिन कठपुतली नेताओं ने, छात्र नेताओं ने उनको सहारा दिया, उन सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिन्होंने हथौड़ा चलाया था उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय के अंदर 6-7 अवैध मजारे हैं उन पर सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। वरना अभी हम आज कुछ समय बाद हम जाके भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अंदर, और विश्वविद्यालय प्रशासन, कोई पुलिस प्रशासन रोक पाएगा ना विश्वविद्यालय प्रशासन रोक पाएगा हम लोग को। अभी हमारी अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई जो गुजरात में हो रही है और देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। यानी जहां जहां पर अतिक्रमण किया है वहां पर बुलडोजर पहुंच रहा है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये गुजरात में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की और बुलडोजर यहां 1, 2, 3 नहीं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। और ये तस्वीर आप देखिए, गुजरात में राजकोट में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और लोगों से कह दिया गया है जिसका भी अतिक्रमण है बुलडोजर एक्शन जरूर होगा। ये आप देखिए पूरी की पूरी कॉलोनी, टॉप एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब दर्शकों इधर आप देखिए, राजकोट में अवैध निर्माण मलबे में तब्दील कर दिया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। थोड़ी देर पहले जहां पर बिल्डिंग थी वहां पर अब मलबा ही मलबा। ये आप देखिए हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर कई कॉलोनीज थी, कई लोगों के घर थे, लेकिन ये सब अवैध थे दर्शकों, इसलिए बड़ा एक्शन लिया गया है। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए आप, बुलडोजर एक्शन के बाद पूरा आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां से आप देखिए जो घर बने हुए थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया है और ये इलाका बहुत बड़ा है जहां पर बुलडोजर कार्रवाई अभी भी चल रही है। अब दर्शकों आपको बताएं, पुलिस की मौजूदगी में यह काम हो रहा है क्योंकि कई जगह पर विरोध के स्वर भी बुलंद हुए थे, लेकिन उसके बाद गुजरात पुलिस ने एक्शन लिया है। और दर्शकों आपको बताएं, गुजरात में लगातार कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई अभी से नहीं दर्शकों, देखिए 2025 में भी कार्रवाई हुई थी और जबरदस्त कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक तगड़ा एक्शन गुजरात में हो रहा है। अब आपको बताते हैं दर्शकों कि कैसे गुजरात में कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई में अब तक क्या क्या और कौन कौन से इलाके में बुलडोजर चला है। गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई दर्शकों। राजकोट में जंगलेश्वर इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। करीब 1500 घर को अब तक बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। इस ऑपरेशन में नगर निगम ने 260 से ज्यादा मशीनें लगाई, जिसमें 64 जेसीबी, 7 हिटैची, 90 ट्रैक्टर और 90 ब्रोकर मशीन्स लगे हैं। 50 गैस कटर और 42 डंपर को भी शामिल किया गया है। आपको बताएं, कार्रवाई के दौरान 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और प्रशासन ने 87,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली कराई है। इतना ही नहीं, अवैध कब्जाधारी जहां भी हैं उन पर कार्रवाई की है। कोर्ट भी गए, उसके बाद भी कोई भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से सामने आई है,
अभी भी कार्रवाई जारी है। कोर्ट से झटका मिला है। अवैध कब्जे को लेकर जमींदोज करने की कार्रवाई की है। 7 महीने पहले अहमदाबाद के चंडोला में भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। चंडोला के अवैध कब्जे वाली जगह को मिनी बांग्लादेश कहा जाता था। यानी धीरे धीरे गुजरात में अवैध अड्डों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सुनवाते हैं आपको प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज सुबह से राजकोट कॉरपोरेशन ने वार्ड नंबर 16 के जंगलेश्वर एरिया में डिमोलिशन का जो कार्यवाही किया, उसमें 1500 जैसे आवास थे, बिल्डिंग थे, उसको डिमोलिशन करने की कार्यवाही चालू की गई। उसके लिए कॉरपोरेशन के 2250 एम्प्लॉई और पुलिस के 2200 एम्प्लॉइज़ के साथ एक पूरा संकलन करके टीम्स बनाई गई। पूरे एरिया को 7 सेक्टर में डिवाइड करके 42 टीम्स के साथ और 260 जितनी मशीनरी के साथ हमने पूरा एग्जीक्यूशन चालू किया था। अब दर्शकों एक और आपको जानकारी दे देते हैं। आज दुनिया भर में ट्रंप के टैरिफ की चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रंप की वसूली अब बंद हो गई है। दर्शकों कैसे बंद हो गई, तस्वीर दिखाइए जरा। कोर्ट ने बंद कर दिया, ताला लगा दिया है और ट्रंप की वसूली बंद होने के बाद ट्रंप बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, और इसलिए कहा जा रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। आइए आपको बता दें, ये आप देखिए, अमेरिकी सरकार इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद कर रही है। खबर यह है दर्शकों, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लागू किया जा रहा है, लेकिन फैसले के बाद टैरिफ वसूलने पर भी अब सवाल उठेंगे। आपको बताएं, अमेरिका ने यह नहीं बताया कि इन दिनों टैरिफ क्यों वसूलें, इन 3 दिनों में टैरिफ क्यों वसूलेगा, सरकार को यह बताना होगा, या फिर जिनसे पैसा लिया गया उन्हें वापस मिलेगा या नहीं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले से नाराज हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वसूली खेल बंद होते ही ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी देने लगे हैं। टैरिफ समझौते के पीछे हटने वाले देश को भी ट्रंप चेतावनी देने लगे हैं। उन्होंने कहा, ट्रेड डील के नाम पर अगर कोई देश पीछे हटा, अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की, तो नतीजे बुरे होंगे। दरअसल ट्रंप की इस धमकी के पीछे पैसे लौटाने की चिंता है। आपको बताएं, सरकार को 175 अरब डॉलर की कमाई वापस करनी होगी और टैरिफ से अमेरिका हर दिन 50 करोड़ डॉलर की कमाई कर रहा है। आपको बताएं, इन्हें रद्द किए जाने के बाद कंपनियां रिफंड की मांग भी कर सकती हैं, जिससे बचने के लिए ट्रंप ने नए ग्लोबल टैरिफ का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका आने वाले हर सामान पर एक जैसा टैरिफ लगेगा, यानी 10% बताया गया है, लेकिन बाद में इसे 15% कर दिया है। लेकिन अब ट्रंप की वसूली पर ताला लगा है और फैसले का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। और अगर भारत पर पड़ेगा तो भारत अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने देशवासियों के हिसाब से फैसला लेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य चाणक्य से। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी को दर्द देकर आपको कभी खुशियां नहीं मिलेंगी, दूसरे का दिल दुखाकर आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। अगर आपका वक्त अच्छा है तो उस पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। जीवन में हमेशा कल्याण और सेवा भाव की भावना बनाए रखना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH